12वीं क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी अगस्त का महीना लगभग ख़त्म होने के लिए आया है। यहाँ से आपके पास में जो वक्त बचा है वो बड़ा मतलब ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम है, कम वक्त है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है स्टडी की। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं दिल से, लगन से, तो आपको रेगुलर एक फिक्स टाइम उसको देना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरह से स्टडी के लिए झोंक देना पड़ेगा। यानी जितने भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किस तरह से किया जाता है सब्जेक्ट को, कि जितने सब्जेक्ट आपके लिए इजी है वो सब्जेक्ट का एक ग्रुप अलग, और जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ़ है, डिफ़िकल्ट है और समझने में मुश्किल जा रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट का एक अलग सा ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। ये दो चीज़ें करने के बाद आपको जितने भी मतलब अभी तक 5 साल में या 5 क्वेश्चन पेपर बोर्ड के निकालना पड़ेगा। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर निकाल के फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि बोर्ड किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, और बोर्ड जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अपने खुद के नोट्स बनाना पड़ेगा। आप किसी से अगर पूछेंगे कि क्या स्टडी करना है, तो हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी है स्टडी की। अपने अपने लेवल पे अपने को किस तरह से ईजी जाता है, वो वैसे ही फॉर्मेट को फॉलो करके स्टडी करनी चाहिए। अब कुछ बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लंबा है, अभी बहुत वक्त है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में बस आधा वक्त बचा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ के 2 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें। आप कितने घंटे पढ़ते हो इसकी कभी अहमियत नहीं होती, आप कैसी स्टडी कर रहे हो इसकी अहमियत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्टडी में दें। और जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसकी बात है, तो इंग्लिश की स्टडी करने के लिए इंग्लिश में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ आपको कुछ लर्न करना नहीं है, यहाँ आपको कुछ याद करना नहीं है। यहाँ पे जितनी भी स्टडी है वो स्टडी आपको राइटिंग प्रैक्टिस में करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ों को बेसिक से पढ़ना है, तब जाके आपको ये सब चीज़ें ईजी जाने वाली है। अगर तुम सोचेंगे कि इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, पैसेज में से आंसर देख के लिखना है, ये गलत फहमी को जहन से निकाल दे। पूरे टेक्स्ट बुक में का एक पैसेज आपको एग्ज़ाम में आता है, ओनली 1 पैसेज इतनी बड़ी बुक में का, और 2 पोएम आते हैं, एक 10 मार्क्स के लिए, एक 5 मार्क के लिए। इससे ज़्यादा 4 मार्क के लिए, सॉरी, इससे ज़्यादा आपको बुक में का कुछ भी नहीं आता। सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे बात पे गौर करें, दूसरे बच्चों के बहकावे में मत आए, खुद से स्टडी करें। अगर आप जो करेंगे वही आपको रिजल्ट आएगा। मेरी बातों पर ध्यान दें। जज़ाकल्लाह।